नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस पंगा सीरीज में। और हम कर रहे हैं लिमिट। और आज जिस टॉपिक से हम पंगा लेने वाले हैं वो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 1, माने कि 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। बट ट्विस्ट ये है कि आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो एक मेथड से करेंगे जिसका नाम है फर्राटा मेथड। तो आई थिंक घरों में देखा होगा आपने, पहले अपने घरों में वो बड़ा वाला जो पंखा होता है, चलाती ऐसी हवा मारता कि बाल बाल सब उड़ने लगते हैं। तो वो फर्राटा मेथड आज हम लिमिट्स के क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म की। तो अगर जिसने मेरा पुराना वाला लेक्चर नहीं देखा, जल्दी से जाके देख लो। तो उसमें मैंने बताया था कि लिमिट होती क्या है। तो वहां पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात हुई थी कि अगर फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होता है तब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो देखो, ये है बच्चों 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे मैथमेटिक्स में, और इनको सॉल्व करने के लिए हम लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। तो देखो, ये जो पहले वाले दो है ना, 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इनको बोला जाता है टाइप 1, जिसको आज हम डील करने वाले हैं अपने इस सेशन में। दूसरा वाला है इंफिनिटी इंटू 0। तो ये देखो मल्टीप्लीकेशन टाइप का इसमें फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा टाइप 2। और ये वाला जो है वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, वहां पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये हमारा हो गया टाइप 3। और ये देखो, ये जो बच रहे 3, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0, ये सारे के सारे क्या है, इनमें किसी का समथिंग पावर हो रहा है। ये हो गया पावर वाले। तो ये हो गया टाइप 4। तो 4 लेक्चर आएंगे आपके पास छोटे छोटे। टाइप 1 आज हम डील करने वाले हैं, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 अगले सेशन में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो, टेक्निक्स टू सॉल्व लिमिट्स। लिमिट को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में, मेथड और बाकी यूट्यूब वीडियोस में भी देखने को मिल जाएंगे। पहला होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कि अगर लिमिट को जो वैल्यू जिस पे वो अप्रोच कर रहा है सीधे वही पुट करने पर अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो। फैक्टरिंग, अगर ऊपर भी पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसको निकाल कर फैक्टराइज कर दो। रेशनलाइजेशन, अगर आपका जो फंक्शन है जिसमें लिमिट पुट करनी है उसमें सर्ट्स हैं या फिर पावर है 1/2, 1/3 ऐसे करके, तब आप रेशनलाइजेशन लगाते हो। ये बड़ा ही मजेदार रूल, एल हॉपिटल। यहां पे क्या करते हैं कि अगर हमारा जो फंक्शन है वो 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, तो हम ऊपर नीचे दोनों को क्या कर देते हैं, डेरिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन भी यहां पर यूज होगा। ओके, बाकी नेक्स्ट है स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम क्या होता है कि जब कोई फंक्शन किसी कह लो कि दो फंक्शन से बाउंडेड होता है और इन दोनों की जो लिमिट होती है वो बराबर होती है, तो बीच वाली की भी लिमिट वही हो जाती है। फिर सीरीज एक्सपेंशन, इससे भी होते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फॉर्मूला लगा के उसको रिजॉल्व करोगे। बाकी थ्योरम ऑन लिमिट होते हैं बहुत सारे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है अगर हमारा जो फंक्शन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं हमारे फर्राटा मेथड पे। तो देखो, फर्राटा मेथड क्या करेगा, चुटकियों में क्वेश्चन के जवाब देगा। और हम जेई मेन का भी पीवाईक्यू करने वाले हैं 2024 का इसी मेथड से। तो एरा गैरा मेथड नहीं भैया, काम का मेथड है, टाइम बचाएगा, क्योंकि पेपर में हमारे पास टाइम की ही सबसे ज्यादा कमी होती। तो अगर मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स होंगे भाई, क्वेश्चन खड़ाक से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये जो हमारा फर्राटा मेथड है बच्चों, वो ये कहता है कि अगर जो भी आपको फंक्शन इधर दिखने वाले हैं उसमें जो fx 0 को टेंड करेगा, जब x हमारा 0 को टेंड करेगा, मतलब जो फंक्शन हमारा वो 0 की तरफ जाना चाहिए जब x हमारा 0 की तरफ जा रहा है। तो देखो, फर्स्ट क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ fx किस में चेंज हो जाएगा, fx में चेंज हो जाएगा। इस फंक्शन में साइन के अंदर जो डोमेन है वो कोई दूसरा फंक्शन है, 0 पुट करने पे वो 0 हो रहा है। तो क्या करोगे, फर्राटा मेथड लगाओगे, इसको हवा से उड़ाओगे और ये fx आपको मिल जाएगा। वैसे tan के लिए भी fx मिल जाएगा। साइन इनवर्स fx है, ये 0 हो रहा है तो भी fx मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया log fx प्लस 1, अगर इस फॉर्मेट में है और fx आपका 0 हो रहा है जब x 0 हो रहा है तो तब आपको fx मिल जाएगा। अगर e की पावर fx माइनस 1 है और fx 0 हो रहा है x के 0 होने पे, तब भी fx मिल जाएगा। और लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर fx है। ठीक है, a आपका कोई वैल्यू है और -1 उसमें से हो रहा है, तब भी आपको fx log a मिलेगा, fx log a मिलेगा। ठीक है, यह है हमारा फर्राटा मेथड। जल्दी से इसका एप्लीकेशन देखते हैं क्वेश्चंस में। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर 3x माइनस 1। तो अब देखो, यहां पर हमने देखा ये वाला कि e की पावर fx माइनस 1 अगर है और fx 0 हो रहा है x के 0 होने पे, तो हम सीधे fx लिख देंगे। तो देखो, e की पावर 3x माइनस 1 फॉर्म में ही है, x की जगह 0 रखो तो ये क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो ये सीधे के सीधे क्या निकल आएगा, 3x
नीचे तो x है, नीचे तो लगाएंगे नहीं फराटा मेथड, x x कट गया, आंसर क्या आ गया 3। चुटकियों में आंसर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan 7x अपॉन tan 8x, x की जगह 0 रखोगे, ऊपर भी 0 हो रहा है, नीचे भी 0 हो रहा है। ठीक है, 0/0 फॉर्म है, पर हम यहां पे फराटा मेथड लगा सकते हैं। तो यहां पे लगाएंगे तो हो गया 7x, इस पे लगाएंगे fx सीधे बाहर आ रहा है बच्चों, ये हो गया 8x, x कट गया 7/8, ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अभी मैं ये भी कंडीशन बताऊंगा कि कब आपको फराटा मेथड नहीं लगाना है, पर अभी इसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कब नहीं लगाते हैं वो आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब यहां पे क्या करेंगे, देखो tan 2x, x की जगह देखो ये 0 हो रहा है, तो tan fx 0 जा रहा है, तो ये किस में चला जाएगा 2x में चला जाएगा। x को नहीं छेड़ेंगे, 3x को नहीं छेड़ेंगे, sin x को छेड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास 2x माइनस एक्स अपॉन 3x माइनस एक्स, और आपका जो लिमिट है इट इज टेंडिंग टू 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखो यहां पे बच जाएगा x और यहां पे क्या बच जाएगा 2x, और लिमिट इज x टेंडिंग टू 0, x कट गया, क्या बचा 1/2 ऑप्शन है क्या, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। खत्म हुआ आराम से, जल्दी से हुआ क्वेश्चन, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4, अब log cos 2x अपॉन 3x स्क्वायर है, हमको फराटा मेथड लगाना है, पर हमने देखा यहां पर ध्यान दो, हमने फराटा मेथड का फॉर्मूला देखा कि fx + 1 होना चाहिए, सिर्फ fx नहीं होना चाहिए, और fx 0 होना चाहिए x के 0 होने पे। तो देखो अभी cos 2x भी 0 नहीं हो रहा, और यहां पे वहां पे +1 वाला भी नहीं, तो इसको कन्वर्ट करते हो। तो देखो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस cos 2x और -1, हमने एक 1 जोड़ दिया और घटा दिया, और ये हो गया 3x स्क्वायर। अब देखो क्या 0 पुट करने पे 1 प्लस cos 2x, मतलब ये मेरा पूरा cos 2x माइनस 1 मेरा fx है, तो क्या ये 0 हो रहा है, तो यहां पे cos 2x की जगह 0 रखोगे x की जगह, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो गया। तो हम फराटा मेथड लगा सकते हैं। तो अब देखो जब फराटा मेथड लगाओगे बच्चों, तो जो fx है वही पूरा बाहर आ जाएगा, तो यहां पे होगा cos 2x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, अब अगर मैं फराटा मेथड लगाऊं, यहां पे cos क्या लगेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं उसका यूज करेंगे। तो फराटा मेथड हमारा काम आसान कर रहा है, पर पूरा क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं होगा, हमें और भी चीजें लगानी पड़ेंगी। तो देखो इसकी जगह क्या रख दूंगा 1 - 2 sin स्क्वायर x और -1 अपॉन 3x स्क्वायर। अब देखो 1 से 1 कट गया, क्या बच गया -2 sin स्क्वायर x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 -2 और sin x का होल स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। अब देखो फिर से फराटा मेथड लगाओ, sin x पे लगाएंगे, क्या आएगा x बाहर आ जाएगा, उसका स्क्वायर है, तो यहां पे बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और -2x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर, x स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आ गया -2/3। -2/3 ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन हो गया। खटाक से कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 4 क्वेश्चन कर लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पे भी हम देखते हैं पहले कि फराटा मेथड लगा पाएंगे कि नहीं। तो a की पावर fx माइनस 1 का क्या फराटा मेथड होता है कि हमारे पास आ जाएगा fx log a, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लगाएंगे, देखो 2 की पावर x माइनस 1 इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इस पे सीधे फराटा मेथड लगाओ, तो क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x, और इसकी जगह पूरी की क्या जगह आएगा x log 2। ठीक है बच्चों, और यहां पे 1 - cos x है, cos x के ऊपर नहीं लगाएंगे, तो ये हो गया 1 - cos x। ठीक है, अब देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर log 2 और 1 - cos x। ठीक है, अब क्या किया जाए, log 2 को बाहर ले लिया जाए, भैया ये तो सॉल्व हो गया है, इसको नहीं छेड़ने का है, तो यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन 1 - cos x। अब देखो अब क्या करेंगे, यहां पे भी नहीं लग पाएगा फराटा मेथड, यहां पे भी नहीं लग पाएगा, क्या किया जाए, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक की तरफ भी नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे कि अगर x की जगह यहां पे 0 पुट कर दो और यहां पे भी 0 पुट कर दो, तो ये 1 - 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक चीज अप्लाई करने जा रहे हैं जो हमने पीछे देखा था, एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि अगर जो मेरा फंक्शन है
वो लिमिट की वैल्यू पुट करने पे या तो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में जा रहा है, तो हम डेरिवेट कर देंगे किसको, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। यहां पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है। फिर देखेंगे कि क्या वो 0/0 फॉर्म से हटा कि नहीं हटा। अगर हट चुका होता है तो लिमिट को सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू को, नहीं हुआ रहता तो फिर से डेरिवेट करते हैं। तो देखो यहां पे हम एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, तो ये आएगा log 2 और लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 1 का तो 0 हो गया, और cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहां पे आ गया साइन एक्स। अब देखो फिर से लगा सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री के बार बार वो चेंज होता रहेगा। फराटा मेथड लगा दिया, ये हो गया x, x के ऊपर लगाएंगे नहीं, अब देखो x कट गया तो 2 बच गया बस, तो क्या आ गया 2 log 2। ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन सी। तो यहां पे आपने देखा कि फराटा मेथड भी लगाया और एल हॉपिटल भी लगाया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 10x। अब देखो ये वैसा क्वेश्चन है जिसमें आप तुरंत फराटा मेथड नहीं लगा सकते। कैसे कि अगर 10x की जगह फराटा मेथड लगाओगे बच्चों तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में। अब x माइनस एक्स 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया न्यूमरेटर में। तो जब आप फराटा मेथड लगा के किसी फंक्शन को कन्वर्ट कर रहे हो पर उसके पड़ोस में उसके जैसा ही चीज बैठा रहता है, तब आप नहीं लगाते हो, तो यहां पर नहीं लगाओगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर यहां पे क्या हम डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर के ऊपर तो लगेगा नहीं, 10x के ऊपर हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि नीचे कर देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या आ गया 10x माइनस एक्स, ये तो वैसे ही है, और नीचे हो गया x क्यूब, ठीक है। अब देखो अगर 0 पुट किया जाए तो ये 0 माइनस 0 0, तो ये 0/0 फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे चुप मार के एल हॉपिटल लगा देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखो 10x के क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर x, इसका क्या होगा -1, इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। क्या ये निकला अभी 0/0 फॉर्म से, नीचे तो 0 ही है, ये सेक स्क्वायर x, ये अभी भी 1 है, तो ये अभी भी 0/0 फॉर्म में। तो वी विल अगेन डिफरेंशिएट। देखो अब सेक स्क्वायर x का क्या होगा, पहले तो होगा 2 सेक x, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं समझ आ रही है बच्चों अभी, तो मुझे बताना, मैं इस पर भी एक सेशन लेकर आऊंगा। बस यहां पे मैं बेसिक फॉर्मूलाज लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स tan x, और ये -1 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहां पे क्या बच जाएगा 3 2 जा 6x। अब देखो अब लगा है फराटा मेथड, तो सेक एक्स किस में चेंज हो गया, सेक एक्स पे कोई जरूरत नहीं है, x की जगह 0 रखोगे तो ये वैसे ही 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये भी 1 हो गया, tan x पे लगा, ये क्या हो गया x हो गया। तो देखो x और यहां पे x से x कट गया, सीधे क्या बचा 2/6, इसको सॉल्व किया कितना हो गया 1/3। 1/3 ऑप्शन है क्या अपने पास, ए ऑप्शन है, हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये है आपका जेईई मेन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसी साल 2024 में 31 जनवरी को ये शिफ्ट 2 में आया था। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें यू कैन सी कि जो एक्सपोनेंशियल है उसकी पावर है 2 mod ऑफ sin x, फिर -2 mod ऑफ sin x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो यहां पर भी हम फराटा मेथड लगाने वाले हैं, पर डायरेक्ट फराटा मेथड तक नहीं पहुंचेंगे, यहां पे हम पहले एक्सपेंशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो e की पावर x है यहां पे, जहां पे फंक्शन है 2 mod ऑफ sin x का। तो मैं ये बता देता हूं कि e की पावर x का जो आपका एक्सपेंशन होता है 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और इस तरीके से चीजें यहां पर चलती हैं आगे। तो यहीं पर इसको एक्सपैंड करते हैं, तो लिमिट x टेंड टू 0, इसको एक्सपैंड करें तो आएगा 1 + 2 mod sin x, फिर प्लस 2 का स्क्वायर mod ऑफ sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 का क्यूब आएगा, वो मैं स्किप कर रहा हूं। फिर देखिए क्या है यहाँ पे, फिर -2 mod ऑफ sin x है, और फिर -1। अब देखिए बच्चों जब ये ब्रैकेट हटाओगे तो 1 से 1 कट जाएगा, और 2 mod ऑफ sin x से 2 mod ऑफ sin x कट जाएगा। तो जो चीजें हमारे पास बचेंगी, और यहाँ पे अपॉन में एक्स स्क्वायर भी है, तो जो चीजें हमारे पास बचेंगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, 2 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 का क्यूब इसका होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इट विल गो लाइक दिस अपॉन एक्स स्क्वायर।
अब देखो, अब इसके आगे सॉल्व करना होगा, क्या लगाएंगे भैया, फराटा मेथड लगाएंगे, हवा चलाएंगे। हवा चलाई तो इस sin x से क्या बाहर आ गया बच्चों, x, यहां से भी क्या आ गया x, तो जितने भी आगे sin x आपको दिखेंगे हर जगह से x आ जाएगा। अब देखो यहां पे क्या होगा कि mod x का स्क्वायर बनेगा, यहां पे mod x का स्क्वायर बनेगा, यहां पर mod x का क्यूब बनेगा, ठीक है। अब देखो mod x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसका स्क्वायर हो रहा है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव हो रही कि नेगेटिव ये मुझे पता नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि हर एक टर्म्स में से mod x स्क्वायर तो कॉमन ही है, mod x स्क्वायर तो कॉमन ही है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, कॉमन निकाल सकता हूं हर एक टर्म्स में से। तो यहां पर लिमिट x टेंड टू 0, अब mod x का होल स्क्वायर कॉमन निकालो, फिर देखो यहां पे 2 का स्क्वायर, यहां से एक पावर कटेगी तो 2 हर के पास कॉमन है, 2 सबके पास कॉमन है, तो मैंने क्या किया, एक 2 भी कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, देखो इसके पास 1 बचा, प्लस इसका बचा 2 का स्क्वायर, और यहां पे बचेगा x का एक ही, क्योंकि 2 पावर निकल गई, और 3 फैक्टोरियल, आगे ऐसी ही चीजें बच जाएंगी, और अपॉन x स्क्वायर। अब देखिए mod x का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, बेसिकली x स्क्वायर ही, mod x का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि x स्क्वायर ही लिखा हुआ है ना, क्योंकि स्क्वायर हो रही है भाई। तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। अब जब आपने लिमिट की वैल्यू रखी तो ये 0 हो जाएगा, आगे भी जितने x के टर्म है वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास बचेगा 2। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, यहां पे यू कैन सी कि आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी 2। तो यहां पर हमने एक्सपेंशन भी लगाया, लास्ट में फराटा मेथड लगा के सिंप्लीफाई कर दिया। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई टॉपिक अलग से पढ़ना होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज हमें बताइए, और बाकी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए। हैव अ नाइस डे।